नमस्कार। अपन ने पढ़ा था राजमुकुट और उसके अंदर अंतर पढ़ा था। क्या? सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर। ठीक है, तो अब ब्रिटेन के सम्राट और राजमुकुट में अंतर। अब आज अपन पढ़ रहे हैं राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य। यानी संस्था के पास राजमुकुट का मतलब क्या हो गया? संस्था, और सम्राट का मतलब क्या हो गया? राजा। ठीक है, तो राजमुकुट की शक्ति वह कार्य, यानी संस्था के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला उसके अंदर क्या पढ़ा है आपने? सबसे पहला परमाधिकार या विशेषाधिकार। यानी पहले क्या था? पहले राजा के पास सारा जो शक्ति थी वो राजा के पास ही थी। अपन ने पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान में क्या है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन के संविधान की जो सारी शक्तियां हैं वो वहाँ के राजा की ही सारी शक्ति बताई गई है। यानी ब्रिटेन में जो शक्तियां, राजा यानी राजा का बेटा ही क्या होगा? वहाँ पे राजा बनेगा। तो यहाँ पे पहला, सबसे पहला जो है वो राजमुकुट की जो शक्ति है वो सबसे पहले क्या? परमाधिकार व विशेषाधिकार। क्राउन की शक्तियाँ, क्राउन की शक्तियाँ का जो प्रमुख स्रोत है उसका परमाधिकार क्या है? वहाँ पे प्रारंभ में राजा निरंकुश शासक होता था। यानी सबसे पहले वहाँ पे निरंकुश राजा ही होता था, कोई उसको वो नहीं करता था, चुनता नहीं था। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छानुसार करता था। यानी उसके ऊपर कोई प्रजा का कोई वो नहीं था, कोई संसद नहीं थी। उसमें क्या था कि डायरेक्ट राजा ही सारे कार्यों को करता था, सारी शक्तियों का प्रयोग करता था। परंतु धीरे धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। यानी संसद कौन संसद किससे बनी है? किससे बनी संसद? लोकसभा और लोक सदन। यानी लोकसभा और लोक सदन में जो व्यक्ति चुन के आए हैं उन्होंने अपनी जो संसद बनाई, उन्होंने अपने ये कार्य है धीरे धीरे अपने अधिकार में ले लिया। कुछ अधिकार उपयोग में न आने से अपने आप समाप्त हो गए। यानी कुछ अधिकारों को काम में ही नहीं लिया, इसलिए वह अधिकार अपने आप ही समाप्त हो गया। ये क्राउन प्रमुख विशेषाधिकार यानी इनके उदाहरण हैं, जैसे संसद को आमंत्रित स्थगित करना तथा भंग करना, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, नए पेयर बनाना, युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना, नियमों को स्थापित करना इत्यादि। यानी आपको जो सबसे पहला आपने जो कार्य पढ़ा है वो क्या है? परमाधिकार। ठीक है, वो क्या है? विशेषाधिकार या परमाधिकार। यानी पहले क्या था? राजा को सारे अधिकार थे, वो अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार को प्रयोग में लेते थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? संसद ने यानी राजा का जो क्राउन का जो थी शक्ति वो कम कर दी। दूसरा है संयम विधि। क्या है? संयम विधि। यानी सम्राट की जो शक्ति था उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा स्रोत है उसका कानून। संयम विधि का मतलब कानून, यानी जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है ना? परिभाषा की है अथवा परिभाषा की। इस स्रोत के क्राउन को मिली कुछ शक्तियां इस प्रकार है: विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार। यानी विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, जो तरह तरह के विभाग है, जैसे चिकित्सक विभाग है, शिक्षा विभाग है इत्यादि, जो विभागों की जो मतलब संचालन करना है, वह अधिकार किसको दे दिया गया? राजमुकुट को दे दिया गया। स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार इत्यादि। यानी स्थानीय जो भी मतलब समस्याएं थी उनका अधिकार रखने का भी उन्होंने अधिकार दे दिया है। राजमुकुट की शक्तियाँ कुछ बताई हैं, जैसे मतलब कार्यकारिणी शक्तियाँ, दूसरे विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और धार्मिक शक्तियाँ। तो सबसे पहले आपने जो शक्ति देखी है वो है कार्यकारिणी शक्तियाँ। यानी राजमुकुट की जो कार्यपालिका का राज्याध्यक्ष है वो क्या? देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। यानी क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है, वह राजाध्यक्ष है। देश का समस्त शासन उसी के नाम से चलता है, यानी राजा के नाम से। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि वहाँ क्या है? वंशानुगत, राजा का बेटा ही क्या है? राजा है। तो इसलिए वहाँ की जो कार्य करने की जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्ति किसमें है? राजमुकुट की कार्यकारिणी, यानी राजमुकुट के अंदर, यानी राजा के अंदर क्या है? वो सारी शक्तियाँ बताई गई है।
सबसे पहली शक्ति क्या है, वह राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। सबसे पहले वहाँ का जो राजा है वह क्या करवाता है, राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। सेकंड है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये कार्य कौन करता है, ये कार्य कौन करता है, सम्राट यानी वहाँ का राजा करता है। वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है, यानी प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करेगा, कौन करेगा, राजा करेगा, वहाँ का सम्राट करेगा। और दूसरा न्यायाधीश, न्यायाधीश के जो प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राजा ही यानी वहाँ का सम्राट ही करेगा। वह न्यायाधीशों को छोड़ अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है, यानी न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है। न्यायाधीश के अलावा वह न्यायाधीशों को छोड़कर, न्यायाधीश को छोड़कर जो विधि का जो मतलब मुखिया है उसको छोड़ करके जो अधिकारी अपने पद से कार्य नहीं करता उसको हटाने का अधिकार भी वहाँ के सम्राट को दिया गया है। वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल तथा नभ सेना से अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है, सम्राट ही करता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है। इंग्लैंड के ब्रिटेन के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। ठीक है, वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है, यानी जो बजट तैयार करते हैं उसका भी जो दूत तैयार करता है वह भी ब्रिटेन के सम्राट को ही अधिकार दिया गया है, यानी उसी का ही कार्य बताया गया है। वह अन्य देशों के राजदूतों को परिचित पत्रों का ग्रहण करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है और वह स्थानीय सरकार के कार्यों की देखभाल का नियंत्रण भी करता है। यानी ये जो आपने निम्न प्रकार के जो इनके क्या पढ़े हैं, जो इनकी शक्तियाँ पढ़ी है, किसकी, राजमुकुट की जो शक्ति पढ़ी है, ये कार्य वहाँ की राजमुकुट सम्राट को ही बताई गई है। सेकंड क्या है, राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ यानी राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित है। संसद में ही क्या है, सम्मिलित बताई गई है। इंग्लैंड में क्या है, कानून का निर्माण राजा संसद द्वारा ही करता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। कौन कर सकता है, राजमुकुट यानी वहाँ की संस्था क्या कर सकती है, संसद को बुला भी सकती है और उसको भंग भी कर सकती है। प्रत्येक राजा की स्वीकृति आवश्यक है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक मानी गई है। यानी सर्वोपरि ब्रिटेन में राजा को ही माना गया है, चाहे वो विधि से संबंधित कार्य हो या चाहे प्रशासनिक संबंधित कार्य हो, इसमें राजा का ही कार्य है। राजा ही सभी कार्यों को करेगा। उसी के राजा के कहने से संसद को पारित किया जा सकता है और उसी के कहने से ही संसद को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है और अध्यादेश निकाल सकता है। ठीक है, वह उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं करता है और क्या करता है, फिर व्यवस्थापन की व्यवस्था को अंतर्गत अनेक नियम बनाता है। ठीक है, अगला क्या है, इससे आगे है राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। तो ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ, राजमुकुट न्याय का स्रोत है। ठीक है ना, सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। संस्था के द्वारा ही क्या किए गए हैं, सारे जो न्यायालय हैं वो वहाँ के राजा के द्वारा या वहाँ की संस्था यानी वहाँ के राजमुकुट के द्वारा ही किया गया है। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है कि क्या करता है, राजमुकुट ही क्या करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है और राजमुकुट ही क्या करता है, न्यायिक समिति की राय भी देता है। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है कि राजमुकुट की न्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो कौन करता है, उसमें सारे राजमुकुट के द्वारा ही यानी राजा के द्वारा ही सारी शक्तियाँ प्रदान की जाती है। अब इससे आगे है राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ। धार्मिक शक्ति कौन कौन सी है, जैसे मतलब चर्च राज्य के अव्यय रूप में उनका नियंत्रण राजमुकुट द्वारा संसद द्वारा ही होता है और स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह व्यक्ति तथा याक, आर्ट्स बिशप, मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है। यानी धर्म का जो प्रधान होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। ब्रिटेन का, आप ब्रिटेन के संविधान में उनकी कार्य और उनकी शक्तियाँ पढ़ रहे हो
तो ये शक्तियाँ जो है ये सारी वहाँ के राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। यानी आपने जो पढ़ा है ब्रिटेन के संविधान में कि सबसे ज़्यादा किसको माना है, राजमुकुट, यानी वहाँ की संस्था है, वहाँ के राजा, आपने जो पीछे पढ़ा है कि भाई राजा के नाम से ही क्या चलता है, ब्रिटेन का संविधान चलता है कि राजा का बेटा ही क्या होगा, राजा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संसद में जैसे जैसे व्यक्तियों में क्या आई, एक जान पहचान होने लगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे भारत अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे राजा का बेटा नहीं, वहाँ पे जिसमें योग्यता होगी वो क्या होगा, वहाँ का प्रधान यानी वहाँ का राजा सम्राट माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ भी क्या किया, लोकसभा और लोक सदन दोनों को मिला के, दोनों के व्यक्तियों को मिला के प्रतिनिधित्व के रूप में करके उनको संसद के रूप में उनको पारित किया गया और धीरे धीरे आगे कार्य को किया गया है।